इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं मॉडल्स मे, माइट, मस्ट। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो इसमें बताना है आपको मे, माइट, मस्ट इनमें से क्या आएगा। यहाँ एक पॉज ले सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मॉडल्स जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, मे, माइट, सबसे पहले इनका इस्तेमाल करते हैं। पहला इस्तेमाल फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, आपने सुना होगा। मे, माइट का संबंध फ्यूचर टेंसेस से होता है। सबसे पहला फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस जिसमें प्रेजेंट या फ्यूचर में होने वाली लेस पॉसिबिलिटी के बारे में बताया जाए। तो हिंदी कुछ ऐसे बनेगी, शायद आ जाए, शायद हो जाए, शायद कर सकता है, इस सेंस में। तो देखिए, मैं तुम्हारा पता लिख लेता हूं वरना हो सकता है भूल जाऊं। लेट मी टेक डाउन योर एड्रेस अदरवाइज आई मे माइट फॉरगेट इट। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। क्या तुम जानते हो कि समिति का अगला प्रधान कौन हो सकता है? Do you know who might be the next president of the society? तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, परंतु डायरेक्टर साहब शायद ही सहमत हों। Your plan is excellent, but the director might agree to it. चूंकि वह थोड़ी डरपोक है, इसलिए इस मिशन में शामिल हो ना हो। Since she is a bit cowardly, she may or may not join this mission. लेकिन इसमें एक पॉइंट है ध्यान रखने वाला। She might और might not join ये कभी नहीं कहा जाता, may और may not join ही कहा जाएगा। दूसरा इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में लेस पॉसिबिलिटी, जो काम हो रहा होगा, शायद हो रहा होगा, शायद कर रहा होगा, हो रहा हो, इस सेंस में हिंदी बनती है इसकी। वे अभी शायद ही हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों। They might be waiting for us now. इस समय वहां शायद बारिश हो रही होगी। It might be raining there at the moment. वह शायद अभी व्यस्त चल रहा होगा, इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। He might be going busy now, so he is not receiving the phone. कल हो सकता है इस समय हम सभी योग कर रहे हों। We might all be doing yoga at this time tomorrow. तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें पास्ट में जाके लेस पॉसिबिलिटी, शायद हो चुका होगा, वे पहुंच गए होंगे, ऐसा हो गया होगा, इस सेंस में। अब तक वह नहीं पहुंची है तो शायद कार्यक्रम भूल गई हो। She hasn't reached yet. She might have forgot the program. बाहर जमीन थोड़ी गीली सी लग रही है, तो हो सकता है कल रात बूंदाबांदी हुई हो। It might have drizzled last night, for the ground seems wet. उसने नमस्कार नहीं किया तो हो सकता है उसने तुम्हें ना देखा हो। She didn't say hello. It means she might not have seen you. मैंने उनसे पंगा नहीं लिया क्योंकि उनके पास कोई हथियार हो सकता था। संभावना। I didn't pick a fight with them for they might have had some weapon. चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेस पॉसिबिलिटी, सुबह से हो रहा होगा, कई दिनों से हो रहा होगा, इस सेंस में हिंदी बनती है इसकी। वह शायद कई दिनों से बीमार चल रहा हो। He might have been going ill for a few days. हो सकता है कि वह आज सुबह से ही
अपनी बीवी से डांट खा रहा हो। He might have been getting scolded by his wife since morning. सीमा शायद सोमवार से ही परेशान चल रही हो। सीमा might have been going disturbed since Monday. हो सकता है कि वे सब भी तब से ही हमसे मिलने की योजना बना रहे हों। They all too might have been planning to meet us since then. पांचवा, पर्पस इन प्रेजेंट फ्यूचर में, इन पास्ट माइट। पर्पस बताने के लिए जिसमें सो दैट, इन ऑर्डर दैट या दैट आ सकता है, जिसकी हिंदी ताकि होती है। तो देखिए कैसे सेंटेंस, वह बहुत मेहनत से पढ़ती है ताकि कोर्स के लिए सेलेक्ट हो सके। पढ़ती है प्रेजेंट है, शी स्टडीज हार्ड सो दैट शी मे बी सिलेक्टेड फॉर द कोर्स। ऐसी वह बहुत मेहनत से पढ़ती थी ताकि कोर्स के लिए सेलेक्ट हो सके। तो शी स्टडीज वेरी हार्ड सो दैट शी माइट बी सिलेक्टेड फॉर द कोर्स। तो पहले में शी स्टडीज वेरी हार्ड, दूसरे में शी स्टडीड वेरी हार्ड। प्रेजेंट पास्ट का फर्क है, उसी के हिसाब से मे या माइट इसमें आ गया। मैं पुस्तकें पढ़ना आरंभ करूंगा ताकि मेरा शब्द ज्ञान अच्छा हो जाए। I will start reading books in order that my vocabulary may improve. आज वह थोड़ा जल्दी उठा था ताकि रेलगाड़ी पकड़ सके। पास्ट की बात, he woke up a bit earlier today that he might catch the train. छठा, प्रेजेंट रिपोर्टिंग में may, पास्ट रिपोर्टिंग में might। किसी की बात को रिपोर्ट करना हो तो कैसे? वह कहता है कि उसकी दादी आज शायद उसे एक राज की बात बताए। He says that her grandmother may tell him a secret today. उसने कहा था कि उसकी दादी उस दिन शायद उसे एक राज की बात बताए। He said that her grandmother might tell him a secret that day. पुरानी बात हो जाएगी, said है तो might हो गया, says है तो may हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भगवान तुम्हें जीवन में सफल बनाए। ये डायरेक्ट स्पीच है। The old man said, May you succeed in life. बूढ़े व्यक्ति ने दुआ दी थी कि भगवान मुझे सफल बनाए। तो the old man prayed that I might succeed in life. तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, पहले वाले जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसका। सातवां पॉइंट, ऑफिशियल परमिशन में, हेजिडेंट परमिशन माइट। हेजिडेंट का मतलब हिचकिचाहट के साथ अगर हमें इजाजत लेनी हो, जिसमें एक भय डर सा होता है, क्या हम, हिंदी यही बनेगी इसकी, क्या हम अंदर आ जाएं जनाब, मे वी कम इन सर, ये ऑफिशियल परमिशन है। और क्या मैं आप लोगों को एक सलाह दूं, अगर आप बुरा ना माने तो, हिचकिचाहट के साथ परमिशन ली जा रही है तो कहा जा सकता है, माइट आई मेक ए सजेशन टू यू ऑल। क्या मैं आप सभी को अपना अपना आसन ग्रहण करने के लिए कह सकता हूं, मे आई आस्क यू ऑल टू टेक योर रिस्पेक्टिव सीट्स। ऑफिशियल परमिशन। क्या मैं आपसे आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में एक सवाल पूछ सकता हूं, ये पर्सनल क्वेश्चन है। माइट आई आस्क यू ए क्वेश्चन अबाउट योर मैरिड लाइफ, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ। आठवां पॉइंट, लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। जब कोई और विकल्प ना रह जाए तो मे माइट एज वेल डू समथिंग, ये एक्सप्रेशन होता है, यही करना पड़ेगा, हिंदी कुछ ऐसे होती है इसकी। बाहर जा नहीं सकते, लॉकडाउन है और कुछ कर नहीं सकते, तो घर पर ही रहना पड़ेगा। तो सेंस क्या बनेगी इंग्लिश में, वी मे माइट एज वेल स्टे एट होम। बाजार बंद है और कोई सब्जी रखी नहीं है, तो कल रात का बचा खाना ही खाना पड़ेगा। वी मे माइट एज वेल ईट द लास्ट नाइट्स मील। फिल्म अच्छी नहीं है और बाहर भी क्या करना, अब देख ली जाए, टिकट जो ले ली। तो as we have spent on tickets, we might as well watch the movie. नतीजा आने तक कुछ कर नहीं सकते, नतीजे का इंतजार ही करना पड़ेगा। I might as well wait for the result now. No other option left. तो जब कोई विकल्प नहीं रहता तो जो काम करना पड़े उसके लिए may या might as well do something, ये एक्सप्रेशन होता है इसका।
नेक्स्ट पॉइंट सिर्फ मे के लिए। 9th पॉइंट कंपैरिजन ऑफ ऑपोजिट स्टेटमेंट। तो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं, देखिए। हिंदी ऐसा हो सकता है परंतु। माना कि वह एक अच्छा गायक है परंतु संगीत का ज्ञान उसे नहीं है। He may be good singer, but he knows nothing about music. वह देखभाल करने वाली और प्रेम पूर्ण हो सकती है परंतु बहुत सुस्त है। She may be caring and loving, but she is too lazy. उसके पति अच्छे पिता हो सकते हैं परंतु पति बड़े गंदे हैं। Her husband may be a good father, but he is a terrible husband. माना कि उसने अपने समूह के लोगों की मदद की हो पर है वह पक्षपाती। He may have helped the people of his group, but he is partisan. नेक्स्ट है आपका सिर्फ मस्ट के लिए। पहला इस्तेमाल मस्ट का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर श्योर पॉसिबिलिटी के लिए ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में। पक्का ऐसा होगा, पक्का करेगा, ये हिंदी बनती है इसकी। आप काफी देर से खड़े हैं, आप पक्का थक गए होंगे। You have been standing for a long, you must be tired. वह आदमी हमें यहाँ खाते हुए देख रहा है, वह पक्का भूखा होगा। The man is looking at us eating here. He must be hungry. इसमें एक पॉइंट है, not negative. तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव में नहीं होगा। कैसे? बंदर ने केला फेंक दिया, पक्का वह भूखा नहीं होगा या हो सकता। The monkey has thrown the banana away. It can't be hungry. ये कहा जाएगा, लेकिन the monkey has thrown the banana away. It mustn't be hungry. ये गलत होगा, mustn't नहीं होगा इसमें, can't be hungry. तो नेगेटिव में can't बोलना पड़ेगा। दूसरा इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट या फ्यूचर श्योर पॉसिबिलिटी के लिए ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में, पक्का हो रहा होगा। सुनीता को हम वहां अकेले छोड़ आए, वह पक्का बोर हो रही होगी, ऊब रही होगी। We have left Sunita alone there. She must be getting bored. मैं अब तक घर नहीं पहुंचा हूं, मेरे पापा पक्का मुझे कोस रहे होंगे। I haven't reached my home yet. My father must be cursing me. कविता तुझसे शादी के लिए मान गई, तो पक्का मजाक कर रहा होगा। ऐसा नहीं है। कविता has agreed to marry you. You must be joking. हमको उससे सहमत हो जाना चाहिए, वह इस मामले में मजाक नहीं कर रहा होगा। We must agree with him. He can't be joking in this matter. लेकिन we must agree with him. He mustn't be joking. ये गलत हो जाएगा। तो mustn't नेगेटिव नहीं होगा, can't be joking. तीसरा पॉइंट फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट श्योर पॉसिबिलिटी के लिए ओनली पॉजिटिव, पक्का हो गया होगा इस सेंस में बनेगा। दरवाजे पर ताला, वे पक्का कई दिनों के लिए बाहर गए होंगे। The door locked. They must have gone out for a few days. उसे उसकी चाबी नहीं मिल रही, उसने पक्का कहीं गिरा दी होगी। He isn't able to find the key. He must have dropped it somewhere. उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वह पक्का अपने ख्यालों में गुम होगा। He couldn't hear anything. He must have been lost in his thoughts. रात को अंधेरे में उसे पक्का वह खंबा दिखाई नहीं दिया होगा। नेगेटिव सेंटेंस है। He can't have seen that pole in the dark. He mustn't have seen that pole in the dark. ये गलत हो जाएगा। चौथा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट फ्यूचर श्योर पॉसिबिलिटी के लिए ओनली पॉजिटिव, पक्का हो रहा होगा। दिवाली से ही पक्का टीम पूरी मेहनत कर रही होगी। The team must have been preparing hard since Diwali. ये हिचकी, मेरे दुश्मन पक्का मुझे काफी देर से याद कर रहे होंगे। These hiccups, my enemies must have been missing me for a long. बच्चे बेसब्री से 2 दिनों से गर्मी की छुट्टियां शुरू होने का इंतजार कर रहे होंगे। The children must have been waiting for their summer vacations eagerly for 2 days. अगला स्ट्रॉन्ग सजेशन, रिकमेंडेशन या नेसेसिटी को बताने के लिए
हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पक्का चाहिए, ये हिंदी इसकी सेंस बनती है। आध्यात्मिकता के लिए आपको महर्षि रमन की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। You must read महर्षि रमन्स बुक्स फॉर स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको मिक्स वेज खाने का शौक है तो मेरे पापा का नुस्खा आजमाना कभी। If you are fond of eating mixed veg, you must try my father's recipe. हम सबको ठीक 11 बजे जमा हो जाना चाहिए योजना को अंजाम देने के लिए। We must all assemble at 11 to execute the plan. अगर तुमने किसी को अपना दोस्त माना है तो उससे कुछ छिपाना ही नहीं चाहिए। If you have considered someone your friend, you must not hide anything from him or her. अगला छठा इस्तेमाल है लॉ, रूल या इंस्ट्रक्शन बताने के लिए मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। चाहिए, ऐसा करें, ये इसकी हिंदी की सेंस होती है। सभी यात्रीगण अगले 10 मिनटों में अपनी बेल्ट लगा लेंगे। All the passengers must wear their belts within 10 minutes. जब भी आपसे मांगा जाए आप अपना पहचान पत्र जरूर दिखाएंगे। You must produce your identity card whenever asked. इस क्षेत्र में कार खड़ी नहीं की जानी चाहिए। Cars must not park in this area. सभी छात्र हॉल में जाने से पहले हस्ताक्षर करेंगे। All the students must put their signature before entering the hall. करते हैं वही टेस्ट आपका। सबसे पहला सेंटेंस, यू मे माइट मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्डर टू कैश अ चेक। तो चेक को भुनाने के लिए आपको अपनी पहचान देनी चाहिए, तरीके वाली पहचान, तो मस्ट आएगा इसमें। लॉ है, नियम है। ही मे माइट मस्ट बी प्लीज दैट ही इज डूइंग सो वेल इन हिज जॉब। वो पक्का खुश होगा कि अपनी जॉब में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मस्ट आएगा इसमें। The gardener kept an eye on us so that we may, might, must not pluck the flowers. तो गार्डनर हम पे नजर रखता था कि हम फूल ना तोड़ लें, तो इसमें might आएगा। पास्ट की बात हो रही है so that के साथ। She mailed me that, उसने मुझे मेल किया था कि she may, must या might, तो might आएगा। She might attend the seminar, तो पास्ट रिपोर्टिंग है ये। Tell me your problem, मुझे अपनी समस्या बताओ। I may या might be able to help you, हो सकता मैं तुम्हारी मदद करूं। No one knows future, फ्यूचर कोई नहीं जानता। Yet we must think positively, must आएगा इसमें, फिर भी हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। They prayed that the departed soul may, might या must, तो might rest in peace, तो रिपोर्टेड स्पीच है पास्ट में, तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि आत्मा को शांति मिले। इफ योर हाउस इज नियर बस स्टैंड, अगर तुम्हारा घर बस स्टैंड के पास में है तो इट मस्ट बी ए वेरी नॉइजी प्लेस, तो ये पक्का ये शोर शराबे वाली जगह होगी। दे मे माइट मस्ट हैव वोकन द बेबी, तो उन्होंने पक्का बच्चे को उठा दिया होगा। फॉर दे हैड बीन टॉकिंग टू लाउडली, क्योंकि बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे, तो पक्का उठा दिया होगा, तो मस्ट आएगा इसमें। आई मे माइट मस्ट गो डाउन टाउन टुमारो, तो मैं शहर में जा सकता हूं कल, तो ये मे या माइट दोनों में से आ सकता है। डिपेंड्स ऑन द वेदर, फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हैं। बॉस, माई फ्रेंड्स आर हैविंग ए पार्टी टुनाइट, तो मे आई गो प्लीज, तो इजाजत मांग रहा है, तो मेरे दोस्त आज रात को पार्टी कर रहे हैं, तो क्या मैं जा सकता हूं, तो ऑफिशियल परमिशन। ही रिपेयर्ड द मशीन वेरी क्विकली, बहुत जल्दी उसने मशीन ठीक कर दी, तो ही मस्ट हैव नोन अबाउट इट, पक्का उसे इसके बारे में पता होगा। योर ब्रदर मे माइट मस्ट बी अ गुड प्लेयर बट ही इज अ बैड जज, कंपैरिजन दो स्टेटमेंट्स में, तो इसमें मे आएगा कि तुम्हारा भाई अच्छा प्लेयर हो सकता है लेकिन जज बहुत बुरा है। तो देखा, ये हमने किए मे, माइट और मस्ट। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।